राम राम जी। स्वागत है आपका द वास्तविक शो में। ये जो इस्लाम है ये कैंसर से भी बुरी बीमारी है, इससे बच जाओ। जिसको भी ये लग जाएगा उसको पूर्ण रूप में उसको समाप्त कर देगा। लेकिन हमारे कार्यकर्ता कभी भी डरते नहीं है, हटते नहीं है। सनातन धर्म की जब भी कोई बात आएगी, गाय मां पर जब भी कोई बात आएगी, हमारे कार्यकर्ता ताकत से अड़ेंगे, लड़ेंगे और उसकी बुद्धि ठीक करने का काम करेंगे। तो ये जो आपने लव जिहाद वाला टॉपिक उठाया है, ये सिर्फ सोशल मीडिया पे है या ऑन ग्राउंड भी आपने देखा हुआ है? योगी जी को मैं भाजपा से संबंधित नहीं मानता। योगी जी को तो मैं हिंदुत्ववादी योद्धा मानता हूं और वो हैं विधिवत हिंदुत्व के लिए काम कर रहे हैं। इसीलिए मैं तो पूरी ताकत के साथ योगी जी के साथ हूं। जितने भी मुसलमानों के दलाल, उन लोगों को पीट कर भगाने का काम किया, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होनी थी। और मोदी जी आज प्रधानमंत्री हैं तो कहीं ना कहीं हमारी देन है। इस्लाम केवल सेक्स पे चलता है। आपके चैनल के माध्यम से बड़ी बात कह रहा हूं, जब मेरे किसी हिंदू परिवारों को काटा जा रहा होगा, हिंदू परिवारों को केवल धर्म के आधार पर नग्न करके और बलात्कार किया जा रहा हो हमारे परिवारों का, और मैं चुप बैठूं, मैं नपुंसक नहीं हूं, मैं जागरूक और कट्टर हिंदू हूं। किसी भी पूरे विश्व में कहीं भी हिंदू पर कोई परेशानी होगी तो मैं उसका साथ देने का काम करूंगा। अभी एक विवादित टिप्पणी करी एक लड़की ने गाय काट के खाने की। हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ता उसके घर पहुंचे और उन्होंने वहां जाके एक औरत के साथ मतलब गाली गलौज करी हैं। लड़की मिली नहीं, औरत के साथ गाली गलौज करी हैं। मैं कह रहा हूं इस्लाम संबंधी कोई भी कलर हो या कुछ भी हो, मैं उसे बर्दाश्त नहीं करता। ये उस झंडे को दिखा करके हिंसा करते हैं और मुझे जो हिंदू को मारने का काम करेगा, मैं उन लोगों से नफरत करने का काम करूंगा। किसी भी मुसलमान के मुंह से आपने ये सुना है कि हिंदू हमारा भाई है? कोई और अल्लाह के बिना किसी भी भगवान को पूजता है तो उसे मार दो। हमारी ही बहन बेटियों को लव जिहाद में फंसाया जाता है, बिरादरी के आधार पर उनका रेट लगाया जाता है। और ये लगाने वाले हैं कौन? मस्जिद और मदरसे की पैदाइश, पूरे परिवार को समाप्त करने का काम ये जिहादी कर रहे हैं। ये मस्जिद से मदरसे में केवल और केवल हिंदू के खिलाफ जहर घोलने का काम करते हैं। उनको ये पहचान नहीं पाते। आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं वो आए दिन अपने तीखे बयान और अपने कार्यों से विवाद में बने रहते हैं। आपने एक नाम सुना होगा साउथ में, टी राजा सिंह। कुछ इसी प्रकार की छवि रखने वाले हमारे गेस्ट जब सड़कों पे रैली लेकर उतरते हैं तो माहौल गर्मा जाता है। पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पे आ जाते हैं और सड़कें भगवामय हो जाती हैं। तो स्वागत करते हैं द वास्तविक शो में हमारे पहले गेस्ट और हिंदू रक्षा दल के संस्थापक पिंकी भैया जी का। सभी भाइयों को जय श्री राम और मनीष भाटी जी को भी बहुत बहुत बधाई। मैं द वास्तविक शो में हूँ जी। भैया हमने एक चीज़ देखी, सबसे पहले मैं उसी बात कर लेता हूँ। अभी आपने भगवा गमछा पहना, उसमें आप हरे रंग को क्लोज करने की कोशिश कर रहे थे, सोच रहे थे वो दिखे ना। हाँ, असल में क्या है, जब मुसलमानों को हमारे भगवा कलर से इतना परहेज है तो हमें भी, क्योंकि पाकिस्तान का हरा झंडा जिस पर वो चांद सितारे लगा करके, और इसी तरीके का माहौल हमारे देश में भी जितने भी दंगाई हैं वो हरे झंडे को लेकर के दंगा करने का काम करते हैं। इसीलिए ये जो मेरा भगवा पटका है, ये असल में मेरे पास था नहीं, मैंने यहीं से मंगवाया तो मैंने देखा इसमें ये हरे कलर की पट्टी है, तो इसको छिपाने का काम और मैं करता रहूँगा। वो मेरी अपनी इच्छा है। मैं बिल्कुल भी पाकिस्तान संबंधित, मैं कह रहा हूँ इस्लाम संबंधी कोई भी कलर हो या कुछ भी हो, मैं उसे बर्दाश्त नहीं करता। ये उस झंडे को दिखा करके हिंसा करते हैं और मुझे जो हिंदू को मारने का काम करेगा, मैं उन लोगों से नफरत करने का काम करूँगा। जब भी हमारे दिमाग में वर्ड आता है हिंदू रक्षा दल, तो बहुत सारे सवाल खड़े हो जाते हैं। उनमें से एक सवाल है, हिंदू रक्षा दल क्यों? जबकि हिंदुओं की तो आबादी 100 करोड़ प्लस है, फिर हिंदुओं को किससे रक्षा की जरूरत है? असल में क्या है, ये आपने बहुत बढ़िया और गंभीर प्रश्न आपने पूछा है। आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि हमें शुरू से ही जो सिखाया गया, क्योंकि हमारे देश में जो 1400 वर्ष जो मुगलों का राज रहा और उसके बाद जो है इनका अंग्रेज़ों का राज रहा, इन सब चीज़ों को लेकर के हमारा जितना भी इतिहास है वो समाप्त कर दिया गया था। जैसे नालंदा यूनिवर्सिटी है, वहाँ हमारा जितना भी हमारी सभ्यता संस्कृति को समाप्त करने का काम मुगलों के द्वारा बहुत ताकत के साथ किया गया। तो आज भी हिंदुओं के खून से वो गुलामी नहीं निकली और आज भी हमारे स्कूलों में पढ़ाया जाता है ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सम्मति दे भगवान। लेकिन मस्जिद और मदरसों में कहीं दिया गया? कहीं भी किसी भी मस्जिद में, किसी भी मदरसे में या किसी भी मुसलमान के मुंह से आपने ये सुना है कि हिंदू हमारा भाई है और ईश्वर और अल्लाह एक है?
वो कहते हैं अल्लाह ही एक पूजने योग्य है, कोई और अल्लाह के बिना किसी भी भगवान को पूजता है तो उसे मार दो। हमारे देश में तो मुसलमान एपीजे अब्दुल कलाम जैसे जी भी हुए हैं। एपीजे अब्दुल कलाम, देखिए आप ये सोचिए, मैं नहीं कहता हूं, मैं तो केवल एक ही बात कहता हूं, किसी भी मुसलमान ने, मैं कह रहा हूं आपने एपीजे अब्दुल कलाम का नाम लिया है, उनके जनाजे में कितने लोग थे? कोई भी मुसलमान उनके जनाजे में उनके पीछे नहीं गया था। तो ये दोहरा चरित्र है भाई, जो भी सनातन की बात करेगा, जो भी हिंदुत्व की बात करेगा, ये उससे किनारा कर देंगे। तो हिंदुत्व कार्य कैसे करता है? मतलब हिंदू रक्षा दल बनाया आपने, कार्य क्या है? कैसे पता चलती है कि यहाँ पे हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है, यहाँ हिंदुओं को रक्षा की जरूरत है? कैसे पता चलता है? आप ये देखिए, हमारे देश में लव जिहाद इतनी चरम सीमा पर है, आप कल्पना तक नहीं कर पाएंगे। पहले लगभग हम 20 वर्षों से सनातन धर्म के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और पूरी ताकत से लड़ रहे हैं। हमारी ही बहन बेटियों को लव जिहाद में फंसाया जाता है, बिरादरी के आधार पर उनका रेट लगाया जाता है। और ये लगाने वाले हैं कौन? मस्जिद और मदरसे की पैदाइश, मस्जिद और मदरसे से, मैं कह रहा हूँ सीधा सीधा मदरसे से इनको ये बताया जाता है कि आप जो है हिंदू क्षेत्र में नाई की दुकान खोलें, और नाई की दुकान खोलने के बाद वहाँ आसपास के जितने भी मुसलमान लड़के हैं उन लोगों को वहाँ बैठना है, और वहाँ से जितनी भी हिंदू लड़कियाँ निकलती हैं उन पर पहले एक लड़का उसको ऑफ़र देगा, फिर दूसरा लड़का मुसलमान उसको ऑफ़र देगा, और चाहे उन्हें कलावा बांधना हो, चाहे उन्हें ओम लिखना हो, चाहे उन्हें किसी भी रूप में किसी भी तरीके से, मतलब कुछ भी जालसाजी करके उसे हिंदू लड़की को पटाना है। और हिंदू लड़की को फंसाने के बाद और वो क्या करते हैं, उस लड़की को बर्बाद ये कर देते हैं। कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति उस बेटी की, क्या कहता हूँ, कि जो भी लड़की इनके चंगुल में फंस जाती है उस पूरे परिवार को समाप्त करने का काम ये जिहादी कर रहे हैं। तो अपनी बहन बेटियों को जगाने का काम, युवाओं में ये चीज़ें हम डालना चाहते हैं कि आपका असली दुश्मन जो है, आप उस दुश्मन को पहचाने। आपके दुश्मन जाति के लोग नहीं हैं। हमारे देश में एक बड़ी विडंबना है, हिंदू जब भी लड़ता है, अगर जाट गुजर की लड़ाई हो जाए तो बड़ी मूछ पैनी करके, बड़ी मूछ ऊपर करके वो आपस में लड़ेंगे। चाहे हरिजन की और ब्राह्मणों की हो जाए, XYZ मीन्स मतलब ये है कि जातिगत लड़ाई जो हमारी हिंदू की आपस में होती है उसे ये पूरी ताकत के साथ ऐसे लड़ते हैं जैसे कुछ भी कर पाएंगे। लेकिन अगर किसी भी हिंदू की लड़ाई मुसलमान से लड़ते हैं, चाहे वो कोई भी जाति है, चाहे जाट हो, गुजर हो, ब्राह्मण हो, वाल्मीकि हो, XYZ एनीबॉडी, वो लोग मुसलमान से जब लड़ाई होती है तो वो लोग अपने घर में छुप जाते हैं। तो मैं उन्हें ताकत देने का काम करता हूं और मैं उन्हें ये बताने का काम करता हूं असली दुश्मन कौन है तुम्हारा। ये तो हमारे भाई हैं, जैसे सगे भाइयों में भी आपस में विवाद होता है, झगड़ा होता है, गांव एक होता है, गांव में चाहे हमारे कितने भी परिवार हों, आपस में सब में विवाद होता है, पति पत्नी में विवाद होता है, लेकिन उस विवाद को तूल दिया जाता है बहुत बड़ा, और जो तूल नहीं देना चाहिए उस विवाद को तूल देते हैं, और जो विवाद बढ़ाना चाहिए और सभी हिंदू को जानकारी होनी चाहिए ये इस्लाम है, खत्म कर देगा, समाप्त कर देगा। ये मस्जिद से मदरसे में केवल और केवल हिंदू के खिलाफ जहर घोलने का काम करते हैं, उनको ये पहचान नहीं पाते। मैं अपने सभी हिंदू भाइयों को, चाहे उसकी कोई भी जाति हो, मैं उन्हें ये बताने का काम करता हूं, ये मुसलमान इस्लाम से भी, ये जो इस्लाम है ये कैंसर से भी बुरी बीमारी है, इससे बच जाओ। जिसको भी ये लग जाएगा उसको पूर्ण रूप में उसको समाप्त कर देगा। तो ये जो आपने लव जिहाद वाला टॉपिक उठाया है, ये सिर्फ सोशल मीडिया पे है या ऑन ग्राउंड भी आपने देखा हुआ है? मेरे पास आज 5वां दिन है मैं आपके यहाँ जब आया हूँ। 5वें दिन पहले एक ही दिन में 5 मामले बिहार के आए, जो बिहार की लड़कियां मुसलमानों के चंगुल में फंसी हुई हैं। आप ये बताओ, एक ही दिन में आए 4 मामले। और रोजाना कोई दिन ऐसा नहीं होता है जो मेरे पास लड़कियों के कम 2-3 फ़ोन तो कम से कम आते हैं, और ये कहती हैं कि जी मुसलमान ने मुझे नाम बदल करके लव जिहाद में फंसाया, मेरे से 10 लाख ले लिए, मेरे से घर से गहने मंगवा लिए, मेरी न्यूड फोटो बना करके, मेरी वीडियो क्लिप बना करके, और मुझसे पैसे लेने का काम किया है। और उसके बावजूद पैसे भी दिए मैंने, सब कुछ किया अपनी इज्जत मान सम्मान अपने परिवार का बचाने के लिए, उसके बावजूद भी मेरी वीडियो सोशल मीडिया पर डाल दी गई। और आज मैं जो है मरने जा रही हूँ, उन बच्चियों को बचाने का काम मैं करता हूँ, उन बच्चियों को न्याय दिलाने का काम मैं करता हूँ और करता रहूँगा।
देखिए, आपको एक चीज और समझनी चाहिए, ये मैं आपको इसलिए समझा रहा हूं, ये बहुत गंभीर विषय है। इतना सा छोटा सा बच्चा भी टोपी लगा करके सड़कों पर निकलता है, इतना छोटा छोटा बच्चा भी, इतनी सी छोटी ही बच्ची वो भी अपने पूरे हिजाब में, पूरे बुर्के में निकलती है। कारण क्या है? पूरे देशवासियों को, सभी हिंदू को यह समझना चाहिए कि यह मामला क्या है। यह मामला यह है, जब ये लोग मदरसे में पढ़ाई पढ़ने जाते हैं, सबसे पहले इन्हें यह बताया जाता है कि इस धरती पर तुम्हारा जो दुश्मन है वो काफिर है। काफिर कौन? जो अल्लाह को नहीं मानता है। और अल्लाह को नहीं मानता है तो उसे आप समझाओ, बहकाओ, फुसलाओ, चाहे उसे कितना भी लालच दो, वो इस्लाम मतलब अल्लाह को मानने लगे। अगर नहीं मानता है तो प्रताड़ित करो उसको, चाहे उसकी अगर लड़की हो तो उसे लव जिहाद में फंसाओ, उसे किसी भी तरीके से कहो कि वो मुसलमान लड़के से निकाह करे और केवल इस्लाम में रहे। अगर लड़का है तो लड़के को लालच दो कि भाई आप ये पैसा ले लो, आप नौकरी आपकी लगवा देते हैं, आपको चाहे कुछ भी करा देते हैं, लेकिन आपको इस्लाम का प्रचार करना है। दोनों बच्चों की स्थिति होगी। हमने कहाँ किया? आज तक कभी हमने किया हो कि हमारे बच्चे को पता ही नहीं है? हमारे बच्चे कहते हैं नहीं नहीं ये हमारा भाई है, ये असलम सलीम ये हमारे भाई हैं। अरे उसे नहीं पता है कि ये कसाई है और कसाई का काम केवल काटना है। अगर तुम लोगों ने प्यार से इस्लाम कबूल कर लिया तो ठीक, दबाव में इस्लाम कबूल कर लिया तो ठीक, नहीं किया और आप अड़ जाते हैं, लड़ जाते हैं, तो कुरान में लिखा है काफिर का आखिरी उपाय यह है कि इसका कत्ल कर दो। ये नहीं रहना चाहिए। तो कैसा धर्म है भाई इस्लाम? और क्या है ये? अभी एक विवादित टिप्पणी करी एक लड़की ने गाय काट के खाने की। अब उसमें मैंने देखा सबसे ज़्यादा हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ता उसके घर पहुंचे, कार्यकर्ता कहूँ या आपके छोटे भाई दक्ष चौधरी, और उन्होंने वहाँ जाके एक औरत के साथ मतलब गाली गलौज करी हैं। लड़की मिली नहीं, औरत के साथ गाली गलौज करी हैं। तो हिंदू रक्षा दल इसको कैसे देखता है? देखिए मेरी बात सुनिए भाई, हमारे कार्यकर्ता जागरूक कार्यकर्ता हैं। हमारी इस लड़की ने जिस तरीके से कहा था योगी जी को, गली का और टकला जैसे कितने अभद्र भाषा का प्रयोग मुख्यमंत्री के लिए किया। हमारी गाय माँ, जिसको हम माँ मानते हैं, जिसको हम पूजते हैं, उनको काट कर खाने की बात कही। और फिर ये कहा कि मेरे घर आ जाना तुलसी निकेतन 555 पे। इसने सभी हिंदू को चैलेंज किया, लेकिन वो चैलेंज एक्सेप्ट हमने किया। और मैंने कहा, आपने देखा हो तो मैंने पहले ही जब मैंने उसकी वीडियो देखी, मैंने तुरंत वहाँ के एसीपी अतुल कुमार जी से बात की। मैंने कहा कि ये लड़की क्या बोल रही है भाई, आप इस पर मुकदमा कायम करिए। उन्होंने तुरंत मुकदमा कायम किया, मुझे भेजा। लेकिन मुकदमा कायम होने से जब मुझे ये पता लगा कि ये नाबालिग अपने आप को बता रही है, जिस पर 2-2 बलात्कार के केस चल रहे हैं, जिसका पहले से शादी हो चुकी है, वो नाबालिग कैसे हो सकती है? ये इनका बड़ा षड्यंत्र है मुसलमानों का। तब मैंने कहा था, मैंने कहा हमारी हिंदू रक्षा दल की महिला टीम इसको सबक सिखाने का काम करेगी। और मुझे ये गर्व है कि मैंने वहाँ एक किन्नर है हमारी रिया गुजरी, तुलसी निकेतन से अध्यक्ष है वो हिंदू रक्षा दल की, मेरी किन्नर टीम ने जा करके उसकी पिटाई करने का काम किया। और उसके साथ दक्ष वगैरह और काफी कार्यकर्ता सब पहुंचे। लेकिन हमारे कार्यकर्ता कभी भी डरते नहीं है, हटते नहीं है। सनातन धर्म की जब भी कोई बात आएगी, गाय माँ पर जब भी कोई बात आएगी, हमारे कार्यकर्ता ताकत से अड़ेंगे, लड़ेंगे और उसकी बुद्धि ठीक करने का काम करेंगे। उसे ये बताएंगे तुम पाकिस्तान में नहीं रह रहे हो, तुम भारत में रह रहे हो, भारत की ही गानी पड़ेगी। जब भारत का खा रहे हो, भारत में रह रहे हो, तो भारतवासी मीन्स जैसे हिंदू चाहेगा ऐसे आपको चलना पड़ेगा। नहीं चलोगे तो बुद्धि ठीक करके और नहीं तो ठुकाई पिटाई करके पाकिस्तान भेजने का काम किया जाएगा।